को मेरा एवं मेरे कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों की ओर से सादर नमस्कार, अभिवादन। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश हमारे राज्य संगठन को प्राप्त होने के पश्चात जो राहुल गांधी जी, हमारे सम्माननीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। हम न्यायालय का सम्मान भी करते हैं, परंतु कहीं न कहीं हम और हमारा पार्टी और हमारे शीर्ष नेता और पूरा देश की जनता कहीं न कहीं ये सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो संसद की सदस्यता रद्द की गई है, उसमें किसी न किसी रूप में केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र का परिणाम है। इसीलिए हम जनता तक जाना भी चाहते हैं, इस बात को पहुंचाना भी चाहते हैं, और वो एक माध्यम है, समाचार पत्र, प्रिंट मीडिया, संवाद। उसी के तहत हम आज आपके समक्ष उन बातों को लेकर हमारे जिला से नामांकित हमारे भास्कर जी आए हैं, जो आगे की कार्रवाई के बारे में आपको बताएंगे। जी, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बुलावे पे आप सब उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप सबको विदित है कि अभी केंद्र में मोदी की जो सरकार है, जिस तरीके से विपक्ष के साथ जो बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं, इससे विपक्ष पूरी तरह से आज संगठित होकर के सत्ताधारी जो बीजेपी की शासन है उसके खिलाफ में हमारे शीर्ष नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार विपक्ष में रह करके अडानी और मोदी जी के संबंध को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी सवाल लोकसभा में उठाए। स्पीकर से भी मिले, उन्होंने इनकी लोकसभा की जो भाषण था उसको उन्होंने खारिज कर दिया। उस संबंध में भी व्यक्तिगत रूप से उन्होंने लोकसभा के सभापति से मुलाकात की, निवेदन किया। उसके बाद भी राहुल गांधी की आवाज़ को छुपाया गया। हम समझते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो विपक्ष में रह करके देश की जनता की आवाज़ बन चुके हैं, और अडानी और मोदी के जो संबंध है उन्हीं सवालों को लेकर लगातार लोकसभा में उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, और ये आवाज़ आज पूरे देश की जनता की आवाज़ बन चुके हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर अडानी जी को बचाने के लिए मोदी जी इतनी ताकत लगा रहे, पूरी सरकार उसके पीछे जो ताकत झोंक चुकी है, इसी सवाल को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था लोकसभा में। और क्योंकि ये जनता यहाँ समझ चुकी है देश की कि अडानी और मोदी जी के क्या संबंध हैं, यही जानना चाह रहे थे। और उस आवाज़ को दबाने के लिए राहुल जी का लोकसभा की सदस्यता को खारिज कर दिए हैं। और एक खारिज जिस तरीके से सत्ता पक्ष की सरकार ने किया है, उस चीज़ को देश के अवाम देख रहा है, देश की जनता देख रहा है। एक तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। और हमें कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म किए हैं, राहुल गांधी जी पहले लोकसभा के अंदर भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, आज लोकसभा के बाहर में भी आवाज़ बुलंद करेंगे। और ब्लॉक स्तर तक इन्हीं सवालों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष और हमारे जो विपक्ष के जो नेता है उनके साथ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, बदले की भावनाओं के साथ कार्रवाई की गई, इसकी हम निंदा करते हैं। और इस लड़ाई को हम एक एक जनता तक पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से आज आज़ादी के बाद जिस तरीके से जो है विपक्ष को दबाने का काम पहली बार बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, इसका हम निंदा करते हैं। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान में यहाँ पर आकर के एक कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो सहयोग प्रदान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अंतर्गत की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिन्होंने अपना भाषण कर्नाटक के सभा में नीरव मोदी, ललित मोदी
के नाम से दिया, उसकी रिपोर्ट जो है गुजरात के में होता है और कार्रवाई बिना परखे जांचे उनके सदस्य एक तरफा कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा सुनाई जाती है, जिसके खिलाफ माने सज़ा के तुरंत दूसरे दिन उनकी संसद से सदस्यता बर्खास्त की जाती है। एक तानाशाही रवैया अपनाने का एक संकेत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी लोकसभा में सिर्फ इतना ही तो पूछे थे कि ये 23,000 करोड़ रुपया जो इनके अडानी के उस ग्रुप में जो आया, यह पैसा किसका है और बिना अनुमति के LIC के पैसे को वहां तक ये पैसा कैसे पहुंचा। इस सवाल का जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनकी सदस्यता खत्म करते हैं और उन्हें जेल भेजते हैं, उन्हें 8 साल चुनाव नहीं लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करते हैं। ये एक तानाशाही रवैया का प्रमाण है। पूरे देश में ED, CBI, CID ये सब विपक्ष को दबाने के लिए जो साजिश चल रही है, इससे विपक्ष घबराने वाला नहीं है। आज पूरा विपक्ष एकजुट होकर के राहुल गांधी के साथ खड़ा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र सुरक्षित रहे इसके लिए आज पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी न डरेगी न झुकेगी। राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ते रहेगी। आम जनता की आवाज बनकर जो राहुल गांधी ने देश में एक संदेश देने की कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी उस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ताकि उनका पर्दाफाश, झूठ का पर्दाफाश हो सके और आम जनता यह समझ सके कि वास्तव में राहुल गांधी आम जनता के मसीहा हैं, किसान मजदूर गरीब के मसीहा हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। सबको बहुत बहुत पुनः धन्यवाद।